नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल स्किल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पावर पॉइंट में नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे व्यूअर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है। इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर देंगे, जिससे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन है, इसे इसे भी आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करना दबाना मत भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग जो लास्ट वीडियो में सीखे थे कि सेव एज क्या है और उसके क्या-क्या फंक्शनैलिटी है। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंट क्या है। तो प्रिंट क्या है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी पे प्रिंट करना है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करना हार्ड कॉपी में, दैट इज कॉल्ड प्रिंटिंग। इसको हम प्रिंटिंग प्रोसेस कहते हैं। अब ये प्रिंट में हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट ऑप्शन है कि अगर हम प्रिंट क्लिक करते हैं, यानी कि हमने अपना जो स्लाइड है, जो भी प्रेजेंटेशन है वो बना लिया, अब उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे ऑप्शंस पूछता है कि कौन-कौन से ऑप्शंस आपको यहाँ फिलअप करना है। तो ऊपर है नेम या मेजर, जो ऑप्शंस होते हैं उसमें हम नेम, यानी कि आपका प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है। अभी एप्सॉन L380 है। मेरे पास जो प्रिंटर है तो मैं इंस्टॉल किया हूँ, यानी कि सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल किया हूँ, तो यहाँ पे शो कर रहा है क्या क्या कौन से प्रिंटर है। तो सबसे पहले हम प्रिंटर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं यहाँ, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट साइज़ क्या होगा, तो जनरली जो हम लोग का जो प्रिंटर होता है वो A4 साइज़ का होता है। तो हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट साइज़ है A4 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओरिएंटेशन, यानी कि आपको, अगर आपका जो मैटर अगर ज़्यादा है तो आप लैंडस्केप दिखाते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि पेज को हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो उस तरह से प्रिंट होगा। और पोर्ट्रेट का कहने का मतलब है वर्टिकल, यानी कि आपका अगर मैटर कम है, आपका जो कंटेंट है वो कम है, तो आप पोर्ट्रेट व्यू में उसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो उसको लैंडस्केप व्यू में हम प्रिंट करते हैं। उसके बाद जो आपका कलर सेलेक्ट करना है, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ग्रे स्केल यहाँ सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको कलर चाहिए तो यहाँ हम कलर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको नंबर ऑफ कॉपीज कितना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये स्लाइड का हम प्रिंट कर रहे हैं तो आपको उसको कितने कॉपी में प्रिंट करना है, वहाँ पे हम कॉपीज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर आपसे ये जो भी आपने सेट किया है यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फिर आप ओके करते हैं, आपका प्रिंट शुरू हो जाता है। यानी कि हमने ओके किया तो यहाँ से प्रिंट हमारा शुरू हो जाएगा। जो भी आप पेज का, यानी जो भी आप स्लाइड का प्रिंट कमांड दिए हैं वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर में आपका जो पेज और स्लाइड्स जो भी दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और जो वो प्रिंट हो जाते हैं, यानी पेज पे पेपर पे प्रिंट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। अब उसके बाद है कि क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट है कि वो आपसे ऑप्शंस नहीं मांगता है, यानी कि ऑप्शंस के लिए एक पॉपअप विंडो ओपन नहीं होता है, डायरेक्ट या प्रिंट हो जाता है, चाहे उसकी सेटिंग जो भी आप पहले से कर रखे हैं। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है कि अगर आप प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं कि आपका जो स्लाइड्स है, आपका जो स्लाइड है, आपका जो कंटेंट है, मैटर है, वो किस तरह से दिख रहा है। कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि टेक्स्ट कहीं से कट रहा है या पेज का मार्जिन का सेटिंग जो है वो गलत हुआ है। तो हम प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो ये दोस्तों था प्रिंट। उसके बाद है, ये हम अभी फाइल में चल रहे हैं, ऑफिस बटन मेनू के अंदर सारे फीचर्स को देख रहे हैं। ये है प्रिपेयर। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार। ऐसे जो इंग्लिश का जो इसका हिंदी वर्ड होता है प्रिपेयर। अब जो फर्स्ट है, यानी कि डॉक्यूमेंट, जब आप स्लाइड्स जो है आप अपना बना लिए, अब उस स्लाइड के साथ कौन से फीचर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज है। यानी कि प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हम क्लिक करते हैं तो जो भी स्लाइड्स या डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका ऑथर क्या होता है। मान लीजिए कि आप अपना नाम लिख सकते हैं, नवीन कुमार सिंह, नवीन कुमार सिंह। उसके बाद ये टाइटल क्या है, जो भी टाइटल होगा यहाँ पे वो देंगे। आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है कि कौन सा स्लाइड्स बना रहे हैं,
यानी ये कंप्यूटर क्लास है तो कंप्यूटर क्लास का दे देंगे। सब्जेक्ट क्या है, मान लीजिए कि फंडामेंटल है तो हम फंडामेंटल यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फंडामेंटल कीवर्ड्स क्या है, कैटेगरी क्या है और सब्जेक्ट क्या है, ये सारा चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कहाँ पे ये इसका फ़ायदा क्या है प्रॉपर्टीज डिफाइन करने का, कि अगर हमें पता करना है कि मान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया है और इसके ऑथर कौन से है, ये टाइटल क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि चेक द प्रेजेंटेशन फॉर हिडन मेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए कि आप चेक करना चाहते हैं, यानी कि इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर किसी ने इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये दे रखा है कि ऑथर कीबोर्ड कैटेगरी क्या है, उसको देखने के लिए फिर हम प्रिपेयर में जाकर फिर हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट करते हैं, तो वो सारा चीज आपको दिखा देगा। ये सेव के लिए ऑप्शन मांग रहा है, हमने सेव नहीं कर रखा है प्रेजेंटेशन को। हम प्रेजेंटेशन को फिर सेव कर लेते हैं। हम अपने डी डिस्क में गए, डी डिस्क में हम प्रेजेंटेशन 1 नाम का किए हुए हैं, इसे सेव कर लिए। अब यहाँ से आपको ऑप्शंस आता है जब इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट करते हैं, टू चेक द डॉक्यूमेंट फॉर द सेलेक्टेड कंटेंट, क्लिक इंस्पेक्ट। तो ये सारा चीज आप चेक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, जो चीज चाहे और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। वो ऑप्शंस आपको बताएगा कि क्या है। अब देखिए यहाँ आपको बताया कि कमेंट्स एंड एनोटेशंस, नो आइटम्स वेयर फाउंड, कोई कमेंट्स नहीं है इस डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन वाज फाउंड। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज जो हम अभी डिफाइन किए हुए हैं। कस्टम एक्सएमएल डाटा है, नो है। इनविजिबल ऑन स्लाइड कंटेंट, नो है। प्रेजेंटेशन नोट्स, नो है। तो इस तरह से हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक करते हैं कि कोई ऐसा हिडन तो मेटा इंफॉर्मेशन नहीं है उसमें लगा हुआ। उसके बाद है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या है, इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन बाय एडिंग एन्क्रिप्शन। यानी कि यह है कि अगर पूरे फाइल में आप चाहते हैं कि पासवर्ड इंप्लीमेंट करें, यानी कि बिना हम जो फाइल है, जो प्रेजेंटेशन फाइल है, जो पावर पॉइंट का फाइल है, बिना पासवर्ड दिए हुए ओपन नहीं हो। ये माने आप सिक्योरिटी पर्पज से है कि मान लीजिए कि आप इसको आप वहाँ भी यूज करते हैं, मान लीजिए कि आप इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीखते हैं या कहीं ऐसे कंपनी में जाते हैं जो उस सिस्टम को अलग अलग अकाउंट नहीं बना हुआ है, सेम अकाउंट पे मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं, मल्टीपल लोग काम करते हैं। तो क्या होता है कि आप अगर कोई फाइल बनाते हैं, पावर पॉइंट का फाइल बनाते हैं, चाहते हैं कि कोई मेरा फाइल को देखे नहीं, उसमें क्या कंटेंट, क्या स्लाइड्स, हमने क्या प्रेजेंटेशन बना रखा है, उसको कोई अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं करे, उसको उससे बचने के लिए, रोकने के लिए हम पासवर्ड फाइल में लगाते हैं, पूरे फाइल में, कि जब तक हम पासवर्ड डालेंगे नहीं तब तक फाइल आपका ओपन नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, फिर ओके करेंगे तो कन्फर्म यानी कि री एंटर पासवर्ड आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और हम ओके करेंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा फाइल में पासवर्ड लग गया। अब अगर सेव कर दिए इसको, अब ये क्लोज हो गया। अगर हम दोबारा इस फाइल को ओपन करते हैं, कहाँ, मैं कंप्यूटर में जाता हूँ, डी डिस्क में मैंने फाइल को सेव कर रखा है प्रेजेंटेशन 1। अब ये फाइल ओपन नहीं होगा, यानी कि एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल, यानी कि क्या कहेगा, ये पहले पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड एंटर करना होगा तब ये जाकर ओपन होगा। अब आप यहाँ कुछ भी 1 2 3 4 5 डालेंगे, अगर गलत रॉन्ग पासवर्ड, ये ओपन होगा ही नहीं, द पासवर्ड इज इनकरेक्ट। जब आप सही पासवर्ड डालेंगे, आप सही पासवर्ड डालेंगे, तब जाकर ये क्या होगा, ओपन होगा। 1 2 3 4 5 6 हमने सही पासवर्ड डाला, इसको ओपन कर लिया है। यानी कि आपको ये सिक्योरिटी पर्पज से है कि आप अगर अपने प्रेजेंटेशन में, अपने प्रेजेंटेशन फाइल में, जो पावर पॉइंट का फाइल होता है, जो पीपीटी फाइल होता है, उसमें आप अगर पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो हम कहाँ से जाते हैं, फिर से ध्यान रखिए, प्रिपेयर में जाते हैं। यहाँ जो लॉक और की यानी कि ताला चाबी का जो साइन लगा हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, और वहाँ से हम लोग पासवर्ड, फिर री एंटर पासवर्ड देके ओके करते हैं। और फिर अगर आपको पासवर्ड हटाना है तो फिर यहीं जाएंगे, हम पासवर्ड को हटा देंगे,
क्योंकि हमने ओपन कर रखा है, फिर ओके कर देंगे, फिर सेव कर देंगे। अब मेरा क्या है कि पासवर्ड, हमारे जो भी पीपीटी फाइल में हमने पासवर्ड इम्प्लीमेंट किया था वो पासवर्ड अब रिमूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से ओपन करेंगे इसको, तो अब हमसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्ट यह फाइल ओपन हो जाएगा क्योंकि हमने पासवर्ड यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब दोस्तों प्रिपेयर में है रेस्ट्रिक्ट परमिशन, यानी कि यहाँ है परमिशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि जो हम फाइल प्रेजेंटेशन जो पीपीटी फाइल है अगर किसी को हम सेंड करते हैं तो वो एडिट करे या उसमें उसको डिलीट करे या प्रिंट करे, तो उस तरह से हम उसको क्या करते हैं, एक्सेस हम देते हैं यूज़र को कि वही काम वो करता है। और ये प्रोडक्शन जो हमारा सर्वर होता है, जो यानी कि लाइव जब होता है ये हमारा, तब जाकर ये काम करता है, क्योंकि तब हम देंगे कि जब वो कनेक्टेड होता है एक दूसरे से वहाँ पे। अब है कि ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जिस तरह से आप डिजिटल सिग्नेचर आपको लेना पड़ता है, इसको अप्रूव कराना पड़ता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करती है, तो वहाँ डॉक्यूमेंट में आपका डिजिटल सिग्नेचर यानी कि सिक्योरिटी पर्पज से है कि डिजिटल सिग्नेचर होगा, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन बाय एडिंग एन इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर। इससे क्या होता है कि आपका सिक्योरिटी बढ़ता है, तो आप डिजिटल सिग्नेचर यहाँ से लगा सकते हैं। मार्क एज ए फाइनल। मार्क एज ए फाइनल करने का मतलब है लेट रीडर्स नो द प्रेजेंटेशन फाइल एंड मेक इट रीड ओनली, यानी मार्क एज ए फाइनल आपने कर दिया तो क्या हुआ, अब कोई इसमें एडिट नहीं कर सकता है, कोई लिख नहीं सकता है। जैसे हमने मार्क एज ए फाइनल किया तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे यहाँ पे तो लिखाएगा नहीं, मैं एंटर कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। तो मार्क एज ए फाइनल कहने का मतलब है कि यह अब फाइनल हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो फिर हम मार्क एज ए फाइनल यहाँ से हटा देंगे। फिर यहाँ है प्रिपेयर का लास्ट जो ऑप्शन है रन कंपेटेबिलिटी चेकर, यानी कि रन कंपेटेबिलिटी चेकर है कि आप मान लीजिए कि 2007 माने पावर पॉइंट 2007 2013 या 16 पे काम कर रहे हैं, तो आप चेक करते हैं कि लोअर वर्जन पे ये सपोर्ट करेगा कि नहीं। ये जो कंपेटेबिलिटी जो चेक करते हैं ये कंपेटेबल होगा कि नहीं, यानी कि आप किसी के मान लीजिए आप जो काम आपके पास जो है वो 2007 पावर पॉइंट है या 2013 या 16 है, आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दिया और आप किसी को सेंड कर दिए। मान लीजिए उसके पास वो वर्जन का सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब पावर पॉइंट नहीं है, उसके पास लोअर वर्जन का पावर पॉइंट है। जब वो प्रेजेंटेशन को ओपन करेगा तो हो सकता है कि आप जो फ़ॉन्ट यूज़ किए होंगे, बहुत सारे ऐसे एनिमेशन और डिज़ाइन यूज़ किए होंगे जो लोअर वर्जन सपोर्ट नहीं करता है, उस समय आपका प्रेजेंटेशन उसके यहाँ काम नहीं करेगा, उसके सिस्टम पे काम नहीं करेगा। तो आप पहले ही चेक कर लेते हैं यहाँ पे, और जब चेक करते हैं जैसे यहाँ पे शो किया रिजल्ट नो कंपेटिबिलिटी इशू वेयर फाउंड, यानी कि कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये आपका सही है, करेक्ट है। ये आपका प्रिपेयर का इतने सारे प्रॉपर्टीज हो गए। प्रॉपर्टी, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, रिस्ट्रिक्ट परमिशन, ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर, मार्क एज ए फाइनल, रन रन कॉम्पेटेबिलिटी चेकर। अब जो नेक्स्ट फीचर जो फाइल का है सेंड, अगर आपने डायरेक्टली दो तीन मेथड होता है फाइल को या आप अपने जो डॉक्यूमेंट को मेल पे सेंड करने का, या तो आप सेव करते हैं, जहाँ भी सेव करते हैं आप मेल ओपन करते हैं, वहाँ से फाइल अटैच करके और सेंड कर देते हैं। अगर आप डायरेक्टली यहीं से भेजना चाहते हैं ईमेल, तो अपने फाइल को ईमेल भेज सकते हैं। इसके लिए आपका ईमेल सिस्टम कॉन्फ़िगर होना चाहिए, आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो वो सारा चीज़ ईमेल यहाँ से भेज सकते हैं। यहाँ ईमेल एज ए पीडीएफ अटैचमेंट। अब ईमेल, ये जो आपका ईमेल जाएगा सेंड अ कॉपी ऑफ द प्रेजेंटेशन इन एन ईमेल मैसेज एट द अटैचमेंट, यानी कि पीपीटी ही चला जाएगा। पीपीटी को एज ए पीडीएफ की तरह भेजना चाहते हैं तो यहाँ पीडीएफ बन के चला जाएगा, या इंटरनेट फैक्स यानी कि फैक्स करना चाहते हैं तो ये फैक्स चला जाएगा। ये था आपका सेंड। उसके बाद है पब्लिश। पब्लिश का कहने का मतलब है पब्लिश अब किस तरह से करते हैं। पब्लिश में डॉक्यूमेंट, हमारा जो पीपीटी है डॉक्यूमेंट है वो तैयार है, अब हम किसी जगह भी इसको पब्लिश कर सकते हैं। अब पब्लिश कहाँ, जैसे मान लीजिए कि इसको सीडी में पब्लिश करना है, यानी कि सीडी में राइट करना है, तो वहाँ पे कॉपी द प्रेजेंटेशन एंड मीडिया लिंक्स टू ए फोल्डर दैट कैन बी बर्न टू ए सीडी, यानी कि अगर सीडी राइट करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ से ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा, एक फोल्डर में पूरा सेव हो जाएगा। पब्लिश स्लाइड्स, सेव स्लाइड टू ए स्लाइड लाइब्रेरी,
जो स्लाइड्स लाइब्रेरी होता है उसमें ऐड हो जाएगा। क्रिएट हैंड आउट्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ओपन द प्रेजेंटेशन इन वर्ड एंड प्रिपेयर कस्टम हैंड आउट पेज। अगर वर्ड को आप जैसे इसको आप फाइल को वर्ड में ओपन करना चाहते हैं, वर्ड में पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ से वर्ड में हो जाएगा। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर, ये जब क्या होता है कि जो शेयर द प्रेजेंटेशन बाय सेविंग इट टू ए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर। और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का ही है, जहाँ पे ऑनलाइन चलता है। जैसे ये तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, अब सर्वर एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो वेब एप्लीकेशन कहते हैं। तो वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है, पब्लिश करना है, तो वहाँ उसके लिए ये ऑप्शन है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर। उसके बाद है क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस, क्रिएट ए न्यू साइट फॉर द प्रेजेंटेशन एंड कीप द लोकल कॉपी सिंक्रोनाइज। करने का मतलब क्रिएट ए न्यू साइट, आप एक स्पेस क्रिएट करते हैं, चाहे आप अपने कंप्यूटर पे या कहीं ऑनलाइन किसी भी अगर वेब एप्लीकेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करते हैं कि जहाँ पे आपको अपने प्रेजेंटेशन को अब अपने फाइल को सेव कर देंगे, वहाँ पे लोकल कॉपी की तरह वहाँ सिंक्रोनाइज्ड कर देते हैं। जैसे देखते हैं मोबाइल वगैरह में जब हम सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आता है ऑन कर देते हैं तो गूगल ड्राइव वगैरह में वो क्या होता है सिंक्रोनाइज होता है। उसी तरह अगर आप उस तरह से कोई प्रोसेस बना रखे हैं कि आप जब काम कर लेते हैं तो उस लोकल पे जगह या इंटरनेट सर्वर पे उसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं, जैसे एज ए लोकल वहाँ पे वो क्या हो सेव हो जाए। तो ये था पब्लिश का ऑप्शंस। अब दोस्तों जो फाइल का जो लास्ट ऑप्शन है वो क्लोज है। अगर क्लोज पे हम क्लिक करते हैं तो ये जो भी आपका न्यू फाइल है या क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं समझता हूँ कि आपको ये फाइल यानी कि ऑफिस बटन मेनू के अंदर जितने भी सब मेनू थे उसके फीचर्स के बारे में, उसके फंक्शनैलिटी के बारे में, उसके यूज़ के बारे में और आपके माइंड में कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और जो भी मेरे व्यूअर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर देंगे और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे दबाना मत भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को जरूर आप दबा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पावर पॉइंट के और बहुत सारे फीचर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।